हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके ही चैनल केवल सरकारी नौकरी पर। और दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि एसएससी जीडी का आज पहली शिफ्ट का पहला एग्ज़ाम हो चुका है। तो बस अपने अभ्यर्थी आने ही वाले हैं, तो डायरेक्ट उन्हीं से बात करेंगे कैसा लेवल रहा, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं। भाई, आपका एग्ज़ाम था? जी सर। कितने अटैम्प्ट किए आपने? 61 मतलब किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं? लेवल बहुत अच्छा है। मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूंगा हिंदी पर। हाँ। हिंदी पर 2 क्वेश्चन आए थे पर्यायवाची। एक शारदा का पर्यायवाची पूछा गया था, एक उत्कंठा का पूछा गया था, जिसका लालसा और शारदा था जी। और इसके बाद एक प्रश्न आया था एक वाक्यांश वाला, जिससे कहा ना जा सके उसे अखत्त कहते हैं। जी। इसके अलावा 4 गद्यांश के क्वेश्चन आए थे और ये गद्यांश जो आया था पूरा का पूरा 2019 का आया था। मित्रता वाला जो पूरा गद्यांश है उसको पूछा गया था। वर्तमान संदर्भ में अगर हम बात करें, वर्तनी, तत्सम, तद्भव, संधि, समास, विलोम शब्द, इनसे अभी तक एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। एक भी नहीं? मतलब किससे ज़्यादा आ रहे हैं हिंदी में? अभी 2 मुहावरे आए थे। अच्छा। टप्पड़ भड़ाना और एक मुहावरा आया था कूप मंडुकवाना। जी। और अब मैथ के बारे में बताइए। मैथ्स में आया था, कोई कार 3,50,000 में खरीदी गई, 4,85,000 में बेची गई, तो लाभ परसेंट बताइए। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उंगलियों पर कर सकते हो। कई प्रश्न ऐसे आए थे। मतलब बट्टा वाले आ रहा है, अंकित मूल्य दे रखा है, 2 छूट दे रखी है, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। मतलब किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं? प्रतिशत, लाभ हानि, इस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बोर्ड मार्क्स से कितने थे? सरलीकरण से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। समानुपाती से क्वेश्चन जरूर आया। नंबर सिस्टम से था? नो। अच्छा, नहीं रहा। और उसके बाद रीजनिंग में किस टाइप के आ रहे हैं? रीजनिंग में क्वेश्चन आया था, 3 क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग से। जी। जैसे कंट्रोल था, 2-2 का जोड़ा बना और एक तीसरे का जोड़ा बना, उसको उल्टा पलटा करके लिख रहे थे। और उसमें एक श्रेणी आई थी, 1, 6, 31, 156, अगला अंक क्या होगा, मतलब 5 का गुणा करके 1 को जोड़ना था उसमें। उसके बाद ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है? ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन था नहीं था। मिरर से था। उसका बाएं तरफ नहीं रखा था, मिरर नीचे आकृति दी हुई थी, MN मतलब नीचे रखा गया था, उसका क्या होगा। जो पजल से एक क्वेश्चन था, पांसे से था। अच्छा। और आकृति गिनना और काटना, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं था। इससे क्वेश्चन था, एक आकृति में 4 ऑप्शन दिए गए थे कि अगली आकृति कौन सी होगी, और एक क्वेश्चन ये भी था, एक आकृति दी गई थी कि इस आकृति में कौन सी वाली आकृति निहित है। मतलब डायरेक्शन से भी आ रहे हैं? दिशा और दूरी से कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा। इसके मैथ्स में क्वेश्चन था कि 5 महिलाएं 8 दिन में काम करते हैं, 8 बच्चे 10 दिन में काम करते हैं, तो 2 महिलाएं और 4 बच्चे मतलब मिलाकर के कितने दिन में कार्य करेंगे। मतलब मैंने जो फिगर बताया वो एक्यूरेट यही था। मतलब जनरल नॉलेज में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? जनरल नॉलेज में था 2017-18 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता। अच्छा। लेकिन हम तो 2022-23 का पढ़ के आया था, जो सौराष्ट्र ने जीता है। उसके बाद और कोई क्वेश्चन याद हो? हाँ, संविधान से कितना अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। जी। आपातकालीन की स्थिति में कौन से अनुच्छेद हैं जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से मतलब जो सामान्य स्तर के प्रश्न होते हैं ना, ये पूछे गए। स्पोर्ट्स से कितने आ रहे हैं? IPL हो गया, अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ। इससे अभी वर्तमान स्थिति में कोई मतलब मेरा जो पहला एग्जाम पहली शिफ्ट में पहला पेपर था, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं था। मतलब और फीफा से आया था? फीफा वर्ल्ड कप, राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स। अच्छा। और ये राष्ट्रीय खेल जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिए, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं था। मतलब ब्रांड एम्बेसडर एक आध पूछा किसी का? ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया था। वर्तमान में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और था कि वस्त्र मंत्रालय का संबंध किस संस्था से है, या उसके कोई एक 4 ऑप्शन थे, उसी के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्थाओं की उसका नाम। ऐसा कोई मतलब किसी स्टेट का कौन CM, राज्यपाल, ऐसा पूछा जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं आया था। मतलब आप लेवल देख के आपको क्या लगता है, मतलब आज का कट ऑफ क्या जा सकता है आपके हिसाब से? लेवल अगर किसी ने अगर अच्छे से सामान्यता स्तर से पढ़ाई की होगी ना, तो मुझे लगता है 56-57 क्वेश्चन जिन्होंने अटेम्प्ट किए होंगे, मैं वास्तविकता में बता रहा हूँ, हवा में नहीं बोल रहा हूँ, तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। अगर क्योंकि क्वेश्चन ऐसे थे, गलती होने की संभावना बहुत कम थी। मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पा रहा है? टाइम मैनेजमेंट के लिए पहले हिंदी करना होगा। लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट खबर बताना चाहूँगा सबके लिए जो आने वाले भविष्य में स्टूडेंट परीक्षा देंगे। अगर जो पहले हिंदी कर रहा है तो हिंदी करने के लिए 1-2 मिनट वो बर्बाद कर सकता है। वो डायरेक्ट ऑप्शन लेता नहीं है। अगर आप ऊपर 4 ऑप्शन आते हैं, आप हिंदी पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का चेक बॉक्स आ रहा है। जब तक उस पर क्लिक नहीं करोगे, नीचे आप किसी भी क्वेश्चन पर क्लिक करते रहेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस पर आपको क्लिक करने के दौरान ही वो एक्सेप्ट करेगा। ये इम्पोर्टेंट आने वाले विद्यार्थियों के लिए, जिससे वो 1 से 2 मिनट का समय बचा सकते हैं। क्योंकि
ये पूछने वाले तो बहुत लेट कर रहे थे, तो मैंने अपना दिमाग लगा के मैंने कहा कहाँ पर इसमें कुछ और हो रहा है, तो इससे ये चीज़ें ली गई थी। मतलब जो कल जो अगली शिफ्ट में उनका एग्जाम है, मतलब वो क्या पढ़ के आए, कुछ अपनी तरफ से आप बताना चाहेंगे कौन कौन से टॉपिक? मैं बताना चाहूँगा अभी तत्सम, तद्भव, वर्तनी, एक वाक्यांश, क्रिया और यहाँ तक कि विलोम शब्द, इनको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये अभी तक नहीं पूछे गए। लेकिन 2 क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं, वो है क्रिया का और वाच्य का। ये 2 प्रश्न ऐसे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया 1-2 नंबर, मतलब आपका क्या 20,000 स्टूडेंटों से आगे निकल जाने का। उसके बाद मैथ्स में क्या पढ़ें? मैथ्स में तो आपको पढ़ना चाहिए आपको परसेंटेज, लाभ हानि, बट्टा, ये इनसे ज़्यादा, और एक समानुपात। और रीजनिंग से? रीजनिंग से कोडिंग डिकोडिंग पूछा जा रहा है, मिरर पूछा जा रहा है, आकृति पूछा जा रहा है। ये तो 100% हर टॉपिक में ही आएंगे। और हिंदी में गद्यांश जरूर पढ़ के जाए पुराने वाले। ये जनरल नॉलेज मतलब करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ें कि अपना ये हिस्ट्री भूगोल इन्हें पढ़ना है कि नहीं? करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, लेकिन करंट अफेयर्स में मैंने तो 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, पूरे क्वेश्चन जरूर देखे हुए थे। लेकिन करंट का मैंने इतनी पढ़ाई की थी, एक भी क्वेश्चन मतलब अभी नया जो था नहीं आया था। चलिए हो गया सर। आपने कितने अटेम्प्ट किए? 70 किए विद 100% एक्यूरेसी। जी, मतलब सर क्या कट ऑफ जा सकता है आज का लेवल देख के? मतलब ये समझ लो आपकी यदि 110 प्लस भी किसी के मार्क्स बनेंगे जी तो वो सिलेक्ट होगा। जी, मतलब सर क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं? क्वेश्चंस आर वेरी इजी। वेरी इजी, मतलब सर आप बता सकते कुछ आपको याद हो, मतलब मैथ्स से किस किस टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ्स में जैसे मेंसुरेशन के भी आ रहे हैं, 3D, और मतलब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया पूछना है, और परसेंटेज SICI से क्वेश्चन है, और मतलब ऐसे ये सिंपल क्वेश्चन है, यदि किसी ने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करी। और अपना ये नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, इससे आ रहे हैं? नहीं इससे नहीं आ रहा। और रीजनिंग में? रीजनिंग भी सिंपल ही है, मतलब पजल के 2 क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन 1 क्वेश्चन था। मतलब रीजनिंग से मतलब किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं? वो तो 1-1, 2-2 क्वेश्चन है हर टॉपिक से। हर टॉपिक से। और सर हिंदी में? हिंदी नहीं करी मैंने, इंग्लिश का। अच्छा, इंग्लिश में मतलब क्या क्या आ रहा है अपना? इंग्लिश में वही 3-4 एंटोनियम, सिनोनियम। अच्छा। और बाकी 2 ईडियम फ्रेसेस। और बाकी 1-2 वन वर्ड। मतलब सर 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट। अच्छा, मतलब सर मतलब जिसका इंग्लिश में जो इंग्लिश चुन रहा है, मतलब वो कौन कौन से टॉपिक पढ़ के आए जो इंग्लिश सेलेक्ट करे? मतलब मेनली वोकेब रिवाइज कर। अच्छा, वोकेब जी। और सर जनरल नॉलेज से? जनरल नॉलेज से मतलब 2022 के 2-3 करंट के क्वेश्चन थे। ऋषभ पंत किस स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर? तो अपना मतलब ऐसे थे क्वेश्चन सिंपली। मतलब सर मतलब हिस्ट्री से आ रहा है क्वेश्चन? हिस्ट्री से था कलिंग वॉर। अच्छा, कलिंग। और आर्टिकल से अपना? आर्टिकल कितने आर्टिकल है बेसिक, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले जब कितने आर्टिकल है? जी। और भूगोल से आया था क्वेश्चन? ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से ये पूछा था कि भारत से कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या कैंसर कौन सी जाती है? मतलब एक स्टेट का CM, उपराज्यपाल, ऐसा नहीं आ रहा? जी, मतलब और सर अब जो विद्यार्थियों का अगली शिफ्ट में एग्जाम है, आप मतलब उन्हें क्या बताना चाहेंगे, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ें और क्या गलती ना करें वहाँ पर जाएँ एग्जाम में? मतलब ये है मेन तो टाइम मैनेजमेंट। मतलब सबसे पहले अपना इंग्लिश या हिंदी करें, देन आफ्टर GS इनको 15 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म करें, तो 45 मिनट मैथ्स रीजनिंग के लिए बचा के रखें। तो उससे क्या आपको टाइम में दिक्कत नहीं आएगी। सर 19 और 21 मतलब उससे लेवल कठिन लेवल कैसा लेवल आ रहा है? 21 में मैं सिलेक्टेड हूँ CISF में। तो 21 मतलब सेम ही पेपर है, मतलब कुछ अंतर नहीं है। बस ये है कि वहाँ पे 100 क्वेश्चन थे, 90 मिनट था, और इस समय 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट। मतलब टाइम का कुछ इशू आ रहा है कि नहीं? टाइम का तो इस बार है इशू। मतलब सर जिन्होंने मॉक टेस्ट लगाया होगा उन्हें इसका फ़ायदा मिल रहा होगा? वो तो जिनकी स्पीड बढ़िया है मैथ रीजनिंग की, वो लड़के कर जाएंगे पूरा। जी, चलिए सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई किसी का एग्जाम था? भाई आपका एग्जाम था आज? हाँ, एग्जाम था भैया। कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने पूरे अटेम्प्ट किए हैं। पूरे? मतलब एग्जाम के? अच्छा, 80 क्वेश्चन। किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं? ठीक है, मीडियम लेवल की। मीडियम मतलब रीजनिंग में किस प्रकार में कौन से टॉपिक से आ रहे हैं? रीजनिंग में सब जगह से, जैसे कि मैथमेटिकल इक्वेशंस, और ये जैसे कि ABCD और ये डाइस वगैरह के। ब्लड रिलेशन से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं, ब्लड रिलेशन से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, और सिटिंग अरेंजमेंट? सिटिंग अरेंजमेंट ठीक है। और मैथ में? मैथ थोड़ा मतलब अपन कह सकते हैं 70% से थोड़ा टफ ही है। अच्छा, मतलब किस मतलब नंबर सिस्टम से ज़्यादा आ रहे हैं क्या सिंप्लीफिकेशन से? परसेंटेज से। परसेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके बाद हिंदी का कैसा लेवल आ रहा है? हिंदी का थोड़ा
टफी लेवल है। अच्छा, मतलब अपन हिंदी कह में सकते हैं 60% से मतलब विलोम शब्द आ रहे हैं कि पर्यायवाची? पर्यायवाची ज़्यादा आ रहे हैं। पर्यायवाची ज़्यादा आ रहे हैं। अब वो आता इंग्लिश में अगर सिनोनिम्स से आता है। जी 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 जी। उसके बाद और जो जनरल नॉलेज में कैसा आ रहा है? जनरल नॉलेज में भी करंट का आ रहा है अपना। अच्छा, करंट का? करंट के 10 क्वेश्चन। मतलब हिस्ट्री कितने नंबर की आ रही है? हिस्ट्री 5 नंबर, हिस्ट्री 5 की। और ज्योग्राफी? ज्योग्राफी 3 से 4 नंबर। 3 की। और कुछ संविधान से भी क्वेश्चन आर्टिकल आ रहा है? संविधान से 2 आए थे, जैसे कि अपने मूलतः आर्टिकल कितने हैं। अच्छा अच्छा। मूल पृष्ठभूमि में जैसे। जी जी। मतलब वो करंट में मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? करंट में जैसे कि अभी अभी अपने यहाँ वो हुआ था, वो विक्रम वो स्टार्ट किया था जैसे हाँ, कि तो वो जे लाइव वो मतलब यही। और अपना ये से फीफा से क्वेश्चन आया एक आध? फीफा से नहीं है। जी जी। और आईपीएल से? नहीं। मतलब इसी टाइप की। मतलब कैसा लेवल कैसा लगा आपको? लेवल 70% अपन वो कह सकते हैं, मतलब इतना डाउन भी नहीं है अब भी नहीं है। मतलब कितना आपके हिसाब से कितना कट ऑफ जा सकता है आज के शिफ्ट का? मेरे हिसाब से 120 प्लस जाएगा कट ऑफ। 120 प्लस। जी जी। मतलब आगे जो कैंडिडेट जिनका कल एग्जाम है, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? मतलब और थोड़ा प्रिपेयर हो गया है। अच्छा, प्रेफर। जी जी सर। सर आपका पेपर था? सर हमारा हो गया। जी जी। आप कितने अटेम्प्ट किए आपने? सर मैंने कर दिया 85 कर दिए। कितने? 85। 85। मतलब किस लेवल का क्वेश्चन आ रहे हैं? लेवल तो सही आ रहा है क्वेश्चन, मतलब मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? जो अपने पहले आए थे ना उस हिसाब से थोड़े से। मतलब किस टॉपिक से ज़्यादा? मतलब नंबर सिस्टम से या रेशियो से, परसेंटेज से? नहीं, परसेंटेज से भी आए, नंबर सिस्टम से, दोनों से आए। दोनों से आ रहे हैं। और हिंदी में? हिंदी में भी सही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से मतलब किस टॉपिक से मतलब विलोम शब्द ज़्यादा आ रहे हैं कि पर्यायवाची? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों भी प्रॉब्लम भी है, पर्यायवाची भी सब कुछ है। और जीके से? जीके से भी सही आ रहे हैं। जीके से। चलो भाई, धन्यवाद। और भाई और किसी का पेपर? भाई आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मेरे टोटल 63 अच्छा, है। 63। मतलब लेवल कैसा लग रहा है सर? लेवल मतलब काफ़ी इजी आ रहा है, जैसे टेक्स्ट बुक का है ना, हाँ। उससे इजी है। जी, जी। उससे हार्ड बिल्कुल ही नहीं है। मतलब सर जिसने टेक्स्ट बुक का अपन मॉक टेस्ट लगाया तो कितने उसके नंबर आ सकते हैं? मॉक टेस्ट के जैसे मेरे 115 आते थे। हाँ। इसमें अप्रोच नहीं कह सकते क्योंकि 63 में कटेंगे भी, जी, जी। और फाइनली कटते हैं इतने तो। जी जी। बाकी सब अगर देखा जाए तो टेक्स्ट बुक के मामले में करंट नहीं आ रही है इसके। अच्छा, अच्छा। जैसा अपना जितनी भी जीएस है इसमें इतिहास ज़्यादा पूछा गया है। अपना जैसे टेक्स्ट बुक देते तो उसमें करंट के क्वेश्चन आते हैं। करंट के इसमें ये किया था विक्रांत का वो किसने किया था। बाकी अपना सेम कंडीशन है जैसे कि मतलब सर आपने RAW का वो लगाया था अंकित सर का मॉक टेस्ट? नहीं, अंकित सर का मैंने नहीं दिया। आपने लगाया था? सर का मैंने लगाया था। अच्छा। अंकित सर की जो मैराथन थी ना, उसमें जो शास्त्रीय नृत्य से जो पूछे गए उससे 2 क्वेश्चन फंसे हैं। जी जी। हाँ, और जो हमारे पे करंट अफेयर के जो सर जी हैं, उनकी भी करंट अफेयर जो मैराथन गागर में सागर है उससे भी 2 क्वेश्चन आए, ज्यों के त्यों क्वेश्चन आए। अगर भाई जिसने पूरी गागर की सागर पूरी सीरीज देखी है, मतलब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है? उसके कम से कम मिनिमम मैं बता दूं, अगर आज जैसा ही पेपर आया, इसी तरह आया पेपर, तो जिसने कुछ भी तैयारी, अगर थोड़ी बहुत भी तैयारी की है, वो भी अच्छा स्कोर कर सकता है। पेपर बहुत ईजी आ रहा है, इतना ज़्यादा मॉडर्न नहीं आ रहा। खाली मैथ में थोड़ा 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें गुणा भाग करने में काफ़ी टाइम लगता है। मतलब सर आपने फिर कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन? मैंने सर 60 प्लस किए हैं सर। जी, जी। मैंने कोई भी सर एक भी रॉन्ग नहीं किया है। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब जो सर slow आए हाँ सर, हाँ हाँ सर, मतलब आपको कुछ क्वेश्चन याद हो तो बता दीजिए। हाँ सर, एक क्वेश्चन है जो श्रृंखला का था 1,6, फिर था 31। मतलब कि इसमें एक सीरीज थी 5 × 1, हाँ। फिर करेंगे 6 × 5, तो ऐसे 31 आएगा, प्लस बने। ऐसे सर था। और क्वेश्चन कोई याद हो जीके का? हाँ, जीके का सर एक वो था कि 2000 के नोट पर कौन सा वो छपा है मंगलयान, ऐसे ही। हाँ सर, ये क्वेश्चन आया जीके। और करंट अफेयर में सर जो गागर सागर है, रोजगार विधान के भाटी सर पे जो चली है, उसमें से सर 4 क्वेश्चन मिले हैं। मतलब इसमें किसी ने चिराग वेज खरीदा था? चिराग वेज नहीं सर, मैंने नहीं। अच्छा अच्छा। नहीं। और उसके बाद मतलब जो कल जिन बच्चों का एग्जाम है, आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे? उन्हें यही बताना चाहिए कि आपकी जो तैयारी है, अब आप एग्जाम आए और घबराए ना एग्जाम से। एग्जाम सरल आ रहा है, इतना कोई प्रेशर नहीं आ रहा है। आपने अगर अच्छी तैयारी की है तो आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। और सर मतलब वहाँ क्या क्या, मतलब कितने बजे आपको एंट्री मिली? एंट्री मेरा सुबह था 9 बजे से 10 शिफ्ट बाद फर्स्ट शिफ्ट में ही था मेरा भाई। तो मैंने साढ़े 7 बजे मैंने एंट्री ली थी, जिसमें आपको एडमिट कार्ड और जो कोरोना वायरस का वो रहता है एक पीछे घोषणा प्रमाण पत्र रहता है, वो लेके जाना है आपको। और आपका जो आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है आपकी में, तो आप 10वीं की या 12वीं की अंक सूची लेकर आ सकते हैं। 10वीं की वैसे ही, इसमें तो ऐसे रीडिंग 10वीं की महत्वपूर्ण है। मतलब आपकी शिफ्ट मतलब एक आध बच्चों को बाहर किया था? नहीं भाई, मेरे शिफ्ट में कोई नहीं किया। अगर भौतिकी में जो कमी थी ना, जो भैया अंदर एंट्री करते थे, तो वो भैया ने जो देखी तो वो वापसी करते थे कि बोलते कि सर से बात करके आए आप। मैंने जो सर होते हैं उनसे बात करके आए। अच्छा। चलिए, और किसी का था एग्जाम? भाई आपने कितने अटेम्प्ट किए? 67। मतलब सर लेवल कैसा रहा एग्जाम का? लेवल बहुत ही अच्छा था। जी जी। मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन याद हो तो बताना चाहिए, मतलब किस किस टॉपिक से आ रहे हैं? इससे पूछा गया था हाँ। 2017-18 में रणजी के विजेता कौन थे। हाँ। और संविधान से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ। अनुच्छेद से रिलेटेड थे। हाँ।
आपातकालीन स्थिति में किन मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के तहत हटाया नहीं जा सकता है, क्वेश्चन पूछा गया था। और ऋषभ पंत जो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो पूछा गया था। और मैथ्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाभ हानि और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ये टॉपिकों को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना चाहिए। और रीजनिंग से श्रृंखलाएँ पूछी जा रही हैं लगातार, और जो कि थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट पूछी जा रही हैं। मतलब सर, मतलब कोई बंदा पढ़ के जा रहा, मतलब मैथ में कौन कौन से टॉपिक कर ले? तो मैथ में देखो टाइम एंड वर्क से आ रहा है क्वेश्चन, और केवल सरकारी डिस्टेंस से आ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है। उसके 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रॉफिट एंड लॉस के। हाँ, उसमें अंकित मूल्य से मतलब सर ये बोर्ड मास और नंबर सिस्टम आ रहे हैं कि नहीं? LCM SCF? हाँ, इससे रिलेटेड अभी तक नहीं आया। एडवांस के एक आध क्वेश्चन थे एडवांस में? एडवांस में इसके 3-4 क्वेश्चन थे जो कि बैलेंस से रिलेटेड थे और शंकु से पूछा गया था। और सर मतलब रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा आ रहे हैं? रीजनिंग में मैं कोडिंग डिकोडिंग थी, और एनालॉजी भी थी उसमें, जो कि अल्फ़ाबेट से संबंधित थी। और सर ये सिटिंग क्वेश्चन उसी से पूछा गया था, क्या नाम है, कथन निष्कर्ष से। तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि 3 वो दिए थे उसमें ऑप्शन, उससे दिया गया। मतलब सर ये सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है? हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा। टेबल के, एक में 6 व्यक्ति थे और दूसरी में भी 6 व्यक्ति थे। और सर वो ब्लड रिलेशन से? ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आया था सरलीकरण वाला। अच्छा। और जैसे कि ये @ भी आया था। और उसके बाद सर दिशाएं दूरी से? दिशाएं दूरी से नहीं पूछा। नहीं आ रहा है मतलब। और सर उसके बाद हिंदी में क्या बताना चाहिए आप? हिंदी में देखो, हिंदी में नए क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि क्रिया से संबंधित आ रहे हैं कि उसमें आया था सुनैना खाना खा रही है। तो इसमें भाववाचक क्रिया क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब सर इस बार मतलब ये विलोम शब्द पर्यायवाची आ रहे हैं? हाँ, सरस्वती का पर्यायवाची पूछा गया था। जी। और विलोम भी शब्द पूछे गए थे, जैसे जहाँ अधिक वर्षा होती है उसे अतिवृष्टि, और जहाँ सूखा पड़ जाए उसमें। और जो वो आ रहे हैं सर वो क्वेश्चन संगत, जो गलत मतलब संगत असंगत जो गलत रहते हैं, अपन को 4 में तो सही वर्ड चुनना रहता है, वो त्रुटि वाले उससे तो रिलेटेड शुद्ध वर्तनी आ रही है। एक आध क्वेश्चन आ रहा है। और वो जरूर रीजनिंग का वो सवाल जरूर कर ले, क्या नाम है, ऐसे दिया है 10, उसमें ऑप्शन क्वेश्चन आया था 20 और 30, इसका मल्टीपल किया था उन्हें 9 से, 9 × 45 450 दिया था। और एक और था जैसे 30 और 20, हाँ सुनो, 30 और 30 60 हो रहा था, उसका गुणा किया था 9 से, तो 560। इससे रिलेटेड कौन सी संख्या बनेगी, वो क्वेश्चन पूछा गया। और भाई किसी एग्जाम था आपका? आपका पेपर था? हाँ, पेपर था। कितने अटेम्प्ट किया आपने? 73 जी। मतलब किस लेवल का क्वेश्चन आ रहे हैं? बढ़िया SSC GD लेवल को ही आ रहा। मतलब 2021 में टफ था, किस बार का टफ है? पहले बार हम पहले का दिया नहीं, हमने पहला पेपर दिया है। अच्छा, मतलब मैथ के क्वेश्चन, हाँ मैथ के क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं? मैथ एकदम बढ़िया, एकदम वो क्या आ रहा तुम्हारा। अच्छा। जनरल नॉलेज सब अच्छी। अच्छा भाई, मतलब आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने अटेम्प्ट किए थे 68। लेकिन जब टाइम कम हुए जी, मतलब टाइम कम है। और सर मतलब सर अच्छा मैथ के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? रीजनिंग तो ठीक आ रही है, मैथ भी सही आ रहा है, बस GS ने टाइट है थोड़ी सी। मतलब रीजनिंग में मतलब कौन से टॉपिक से ज़्यादा? टॉपिक से मतलब ब्लड रिलेशन हो गया, पजल हो गया। क्वेश्चन है, कोडिंग के भी आए 2, नहीं कोडिंग के ज़्यादा है, 3-4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आए। भाई आपका भी एग्जाम था? नहीं, मेरा है अभी। अच्छा, अभी है दूसरी शिफ्ट में। और भाई किसी ने दिया है? अच्छा, आपका था? कितने अटेम्प्ट किया आपने? 62। हमारा तो फोटोग्राफी है कि हम तो जहाँ। हाँ जाओ। अच्छा, 62। मतलब मैथ में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? ब्लड और ज़्यादा नहीं, उससे आ रहे हैं परसेंटेज वगैरह। परसेंटेज कितने लगभग? 2-3 क्वेश्चन है बस। 3। और अपना नंबर सिस्टम से? नंबर सिस्टम से है 1-2 क्वेश्चन है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से, ब्लड रिलेशन से। और हिंदी में? हिंदी में पर्यायवाची विलोम, ये है। थोड़ा क्वेश्चन छूट गए हैं मैथ में मेरे। और सारांश वो गद्यांश आ रहे, वो आ रहे हैं? गद्यांश आ रहा था। अच्छा। और मतलब करंट अफेयर में आ रहा है क्वेश्चन? करंट में कितने आ रहे हैं लगभग? करंट में 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं बस। 4। हिस्ट्री में? हिस्ट्री में हाँ, युद्ध वगैरह पूछे, युद्ध संविधान वगैरह बस ये। मतलब जो कैंडिडेटों का कल पेपर है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ के जाए उन्हें आप कुछ बताना चाहेंगे?
एक तो हिंदी तो पूरी की पूरी कर लें और रीजनिंग कर लें। रीजनिंग में अच्छे सवाल आ रहे हैं उनके, वो कर लें, उनका पेपर निकल जाएगा आराम से। चलिए भाई, और भाई किसी का एग्जाम था आज? जब भाई आपने कितने अटेम्प्ट किए? 64। मतलब सर किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं? जो लेवल था वही लेवल के आ रहे हैं, जो 10th बेस पे फॉर्म डरे थे उसी लेवल के आ रहा है। मैथ रीजनिंग जो सही आ रही है। मतलब सर मैथ में कौन से टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं? मैथ में 10 से लिए थे 2 क्वेश्चन, हाँ। 10 से लिए थे, और आपके प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हिंदी के कोई क्वेश्चन याद हो बताना चाहें हिंदी के क्वेश्चन गद्यांश 5 ही नंबर का आ रहा है। जो पहले था ना 25 नंबर के सेक्शन में, वही 5 नंबर का। मतलब जीके में कौन कैसे कैसे क्वेश्चन आपको याद है? एक आध बता सकें तो। जीके का एक क्वेश्चन मुझे याद है जिसमें पूरे अनुच्छेद पूछे थे कि भारत में कितने, मतलब संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। हाँ, और कोई याद हो? करंट का क्वेश्चन? करंट का क्वेश्चन करंट का तो नहीं है याद, लेकिन जो 2000 के नोट पे जो छपा है ना मंगलयान, वो आया। अच्छा, वो आया था जी। और कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो? आया था जो आपातकाल के समय। अच्छा। चलिए, और भाई आपका भी एग्जाम था और किसी का था? तो भाई आपने ये केवल सरकार। भाई आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 63 भाई ने अटेम्प्ट किए भाई। मतलब लेवल कैसा रहा आज का? लेवल तो जीडी के हिसाब से ही था। अच्छा, सही था। मतलब मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ में नॉर्मली थे, मतलब कुछ नहीं थे। जो एडवांस के थे ना वो नहीं बने। मतलब एडवांस के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? एडवांस के 2-3, एक तो कोण से आया था और ऐसे ही कुछ। जी। और मतलब नंबर सिस्टम से? हाँ, नंबर सिस्टम के तो वो तो आता ही है। अच्छा, परसेंटेज का था और एक CI। अच्छा, बोर्ड मार्क्स से भी थे? बोर्ड मार्क्स का था। कितने क्वेश्चन? एक क्वेश्चन होता। रीजनिंग में मतलब? रीजनिंग में भी वो श्रृंखला थोड़ी। अच्छा, श्रृंखला में जी, नंबर सीरीज। हाँ, वही। और उसके बाद ब्लड रिलेशन और सेटिंग अरेंजमेंट। हाँ, एक क्वेश्चन और वो। हाँ, अच्छा। चलो भाई से भी जान लेते हैं भाई। मतलब आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने तो बहुत कम करी यार। मैं फिर भी कितने? चलो। और किसी का भाई था एग्जाम? चलाइए भाई, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 66। मतलब आप क्या बताना चाहेंगे? लेवल किस लेवल का आ रहा है? पेपर तो सरल आ रहा है, बस टाइम मैनेजमेंट करना। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट करना। मतलब मैथ में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ में क्वेश्चन तो सरल थे। अच्छा, क्वेश्चन सरल थे। उसके बाद रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन है? रीजनिंग में भी सरल थे। अच्छा, रीजनिंग में भी सरल है। कोई क्वेश्चन अगर याद हो बताना चाहें जीके का? राष्ट्रपति किसके द्वारा? एक राष्ट्रपति किसके द्वारा? और एक करंट अफेयर्स का था 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? जी। मतलब चले इधर आ जाते हैं भाई। इधर आ जाओ यार। तो भाई तुम दूर रहो यार। पेपर था? हाँ जी। कितने अटेम्प्ट किए आपने? सारे कर दिए हमने तो। सारे। मतलब किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है? आ रहे हैं सब, मतलब वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, इंग्लिश आ रही है, रीजनिंग आ रही है। रीजनिंग टफ है। जी। मतलब आपने मतलब हिंदी सेलेक्ट की कि इंग्लिश? हिंदी की थी। हिंदी। चलो, मतलब हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? हिंदी में आ रहे हैं रामायण के भी आ रहे हैं। अच्छा। महाभारत के भी आ रहे हैं, गीता के भी आ रहे हैं। अच्छा। मतलब विलोम शब्द आ रहे हैं? हाँ। और मैथ से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ में आ रहे हैं चक्रवर्ती बाजी, मिश्रधन, मूलधन, ये वाले आ रहे हैं मैथ में। और रीजनिंग में? रीजनिंग में ज़्यादा टफ है उसका। अच्छा, टफ है जी। और जनरल नॉलेज में कैसा रहा? जनरल नॉलेज में ठीक है। ठीक है।